हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। ये सीरीज मैंने तैयार की है आपके टर्म 1 में जो चैप्टर्स आने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन में, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस हैं, यानी कि एमसीक्यूज आते हैं, उनके बेस पर मैंने ये सीरीज तैयार की है। और मैं ऑलमोस्ट डेली आपको एक सेट प्रैक्टिस करवाती हूँ जिसमें एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं आपके। आज यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। इससे पहले मैंने बाकी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और ये आपके सारे चैप्टर्स की मिक्स आपका मिसलेनियस एमसीक्यूज तैयार हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा और आपका कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन जरूर इस वीडियो के थ्रू हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पायरोडॉक्सिन। हम इनमें से किसको पायरोडॉक्सिन कहते हैं? तो पायरोडॉक्सिन आपका साइंटिफिक नेम है और वो साइंटिफिक नेम किसका है? विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है। सो योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में आपको असर्शन और रीजन दिया हुआ है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट एज सच कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, आपको बस वो देखना है कि रीजन वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है या नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट सही है या नहीं, बस इतना ही आपको चेक करना होता है। सो इन्फेंटहुड इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मोटर डेवलपमेंट। इन्फेंटहुड जो है वो आपकी पहली स्टेज होती है मोटर डेवलपमेंट की। ये सही है हमारा आंसर। इसके बाद रीजन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म इन इन्फेंट्स, यानी एक तरीके से इन्फेंट्स में ये डेवलपमेंट चलती है। हाउएवर सम डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट मे एग्जिस्ट एट इंडिविजुअल लेवल। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो कुछ बच्चों में ये डिफरेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर 2 साल के बच्चे अगर 3 साल के बच्चे चलना सीख रहे हैं तो सारे 3 साल के बच्चे चलना सीखेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कुछ में डिफरेंट भी हो सकता है डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो स्टेटमेंट तो हमारी दोनों ही सही है और बिल्कुल इन्फेंटहुड पहली स्टेज होती है, उसी का रीजन हमको ये दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्फेंटहुड वर्ड है हमारा, इन्फेंटहुड के बारे में ही बताया है और सही बताया है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट कंसिडर्ड इन डायबिटीज। इनमें से कौन सा आसन आपका डायबिटीज के लिए कंटिन्यू नहीं है? तो आपका डायबिटीज में हम कौन सा आसन नहीं करते हैं? सो ये करेक्ट आंसर विल बी मत्स्य आसन। एक चीज इसमें है कि योगा हमारा टर्म 1 में आना नहीं है, बट अगर आप ध्यान दें तो आपका योगा कंटेंट जो है वो आपका चैप्टर्स में जहां हमने फ्लैट फुट और डिफॉर्मिटी वगैरह पढ़ा है, ठीक है, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स जहां हमने पढ़ा है, वहां हमें थोड़ा बहुत योगा के बारे में क्वेश्चंस पुटअप हैं, तो इसलिए मैंने ये कंसिडर किए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, मत्स्यासन, जो कि डायबिटीज में कंसिडर्ड नहीं होता है, नॉट है। देन आते हैं एक छोटी सी केस स्टडी पे। अजय इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड ही हैज पोस्चुरल डिफॉर्मिटी, राउंड शोल्डर। अजय जो है वो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और उन्हें पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है, और कौन सी है वो भी यहाँ बता दिया गया है कि राउंड शोल्डर है। ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन स्कूल ही वॉज कंसिडर्ड टू प्रैक्टिस योगा एंड स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर। अब इनके स्कूल में एक स्पोर्ट्स हुआ जिसमें ये इन्हें एडवाइस किया गया कि इन्हें योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि इनका बॉडी पोस्चर जो है वो करेक्ट हो जाए। बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस छोटी सी केस स्टडी के बेस पे आपको आंसर्स देने हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द योगा इंस्ट्रक्टर ऑफ द स्कूल हैज आस्क्ड रोहित टू परफॉर्म। अब यहाँ योगा करने के लिए कहा गया है, बट राउंड शोल्डर में कौन सा योगा करने के लिए उनके टीचर ने उन्हें कहा होगा, रोहित को कहा होगा, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी चक्रासन। ये आप तभी आंसर कर पाएंगे जब आपने राउंड शोल्डर के बारे में पढ़ा हो और उससे रिलेटेड आपको कौन से करेक्ट योगा आसन करने चाहिए ये आपको पता हो। सो चक्र आसन करने से जो रोहित हैं वो राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 26 भी इसी से रिलेटेड है हमारा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर के कारण क्या हो सकते हैं? अ पुअर पोस्चर एट वर्क, यानी हम काम करते वक्त अपनी पोजीशन को बिगाड़ लेते हैं, कंधा वंधा झुका लेते हैं इस वजह से। रॉन्ग हैबिट ऑफ स्टैंडिंग एंड सिटिंग, हमारे खड़े होने और बैठने की जो पोजीशन है वो गलत है, तो ये भी सही है। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते, इस वजह से भी राउंड शोल्डर हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट आर दी प्रिकॉशंस
that one should take to avoid such deformity. अगर हम राउंड शोल्डर की डिफॉर्मिटी को दूर करना चाहते हैं, ये वही केस स्टडी से रिलेटेड है, अगर हम ऐसी राउंड शोल्डर की डिफॉर्मिटी को दूर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट सिट, स्टैंड और वॉक इन अ बेंड पोजिशन. हमें झुक कर ना ही चलना चाहिए, ना ही खड़े होना चाहिए और ना ही बैठना चाहिए. ये भी सही है. अवॉइड सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर. हमें इम्प्रॉपर फर्नीचर पे नहीं बैठना चाहिए जिससे हमारा बॉडी पोस्चर बिगड़े. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. तो आंसर आपका करेक्ट क्या होगा? सी. बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. दोनों ही स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आपका केस स्टडी से रिलेटेड नहीं है. अगर हम देखें तो ये जो केस स्टडी हमें दी थी इससे 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? नॉट लगा है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप नहीं है. मल्टीपल, सिंगल, कॉम्प्लेक्स और ऑल ऑफ द अबव. अगर आपको याद हो तो एक कार्बोहाइड्रेट का चार्ट बना रहता है. कार्बोहाइड्रेट सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बट मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट हमने नहीं पढ़ा है. मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं होता. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ए, मल्टीपल. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट द प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर इज थ्रू. अगर हम नॉकआउट टूर्नामेंट बना रहे हैं तो हमें किस तरह के फिक्सचर को यूज करना चाहिए? बाय मेथड, सीडिंग मेथड, बोथ ए एंड बी. सो बिल्कुल, अगर हमें सीडिंग कहा गया है तो हम सीडिंग भी बनाते हैं नॉकआउट में, और बाय हम देते ही हैं जब हमारी टीम्स ऑड होती हैं. तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं, यानी बोथ ए एंड बी विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 30. ये फिर से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आपका. अमिताभ इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. क्लास 10 का स्टूडेंट है अमिताभ, एंड सफरिंग फ्रॉम अ बैक पेन, और इनको बैक पेन है. ड्यूरिंग अ रीसेंट मेडिकल चेकअप एट स्कूल ही वॉज एडवाइज टू प्रैक्टिस योगा. ये उसी तरीके के बेस पे आपका केस स्टडी है. उनका मेडिकल चेकअप हुआ और उसमें पता चला कि इन्हें योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर क्योरिंग इट बेस्ड ऑन दिस केस. ओके, और इन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करनी चाहिए ताकि इनका ये जो बैक पेन वाली प्रॉब्लम है ये रिड्यूस हो सके. सो इस बेस पर केस स्टडी आपको अब क्वेश्चन के आंसर देने हैं. द योगा इंस्ट्रक्टर ऑफ द स्कूल हैज आस्क्ड अमिताभ टू परफॉर्म. यहाँ पे योगा लिखा है. योगा इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कौन सा आसन करने के लिए कहा? सो अगर बैक पेन है तो उसके लिए आपके कौन से आसन एडवाइस हैं? तो शलभ आसन उसके लिए एडवाइस है. ये आपका योगा चैप्टर से रिलेटेड है. अगर बैक पेन है तो उस केस में शलभ आसन करना बेनिफिशियल होता है. देन बैक पेन इज मेनली कॉज्ड बाय. बैक पेन क्यों हो जाती है? तो बैक पेन इज मेनली कॉज्ड बाय लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस कारण से बैक पेन हो जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं. गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट. ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन और रीजन आपको दिया है. माइक्रो न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल डाइट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एक डाइट में मेजोरिटी पार्ट प्ले करते हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्टेटमेंट ही गलत है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो न्यूट्रिएंट हम कम मात्रा में लेते हैं अपनी डाइट में, लेकिन उनको लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पे कह दिया गया हम मेजोरिटी में उसको लेते हैं. तो पहला हमारा ये असर्शन ही गलत हो गया. अब देखते हैं इसका रीजन. जब स्टेटमेंट ही गलत है तो भी फिर भी देखते हैं एक रीजन हमारा. मिनरल्स आर विटामिन इंक्लूडेड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट. मिनरल और विटामिन जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में. माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जांपल आपको दिया है. तो हाँ बिल्कुल, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपके मिनरल्स और विटामिन आते हैं, लेकिन ये कोई रीजन इसका नहीं है. और साथ ही साथ असर्शन स्टेटमेंट ही गलत है हमारी. तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ये स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक, लेकिन ये हमारी स्टेटमेंट गलत है. जब ऊपर वाली गलत होगी तो आपस में कोई रीजन देने वाला चांस ही नहीं बचता. तो आंसर आपका क्या होगा? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी. इनमें से कौन सा फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी का कारण नहीं है? ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज ध्यान से पढ़िएगा. कई जगह स्टेटमेंट में नॉट लिखा रहता है और बच्चे वही इग्नोर कर देते हैं. तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है, वरना आप सोचेंगे आपने सही पे टिक लगाया और एक्चुअली वो क्वेश्चन में नॉट मेंशन था. तो कौन सा फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी का कारण नहीं है? बॉडी हैवीनेस, तो ये होता है. ओबेसिटी कारण होता है फ्लैट फुट का. स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक खड़े रहना, तो ये भी आपका फ्लैट फुट का
कारण होता है जिसमें हमारे पैर का धीरे धीरे कर्व गायब होता चला जाता है। लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, तो ये आपका नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हमें फ्लैट फुट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। फॉल्टी पोस्चर की वजह से होता है। फॉल्टी पोस्चर क्यों? गलत सलत तरीके से बैठना, गलत सलत तरीके से चलना, ये सब कुछ फॉल्टी पोस्चर में आता है, इसलिए आपका डी आंसर सही नहीं होगा। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हमें फ्लैट फुट नहीं होता है। सो ये आपका कॉज यानी सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 34, फुल फॉर्म ऑफ ओसीडी। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में जो आपके डिसेबिलिटी का चैप्टर है, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का, सारे फुल फॉर्म बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिए, उन्हें कहीं लिख लीजिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म फिल करने के लिए आता ही आता है। और साथ ही साथ सारे ऑप्शंस को प्रॉपरली चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपस में बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, इसलिए पूरा सेंटेंस सही से पढ़ के तब ऑप्शन मार्क करिएगा। सो इसमें आपका ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर नहीं, ऑब्सेसिव कंप्लेन डिसऑर्डर नहीं, ऑब्सेटिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं। सो करेक्ट आंसर आपका डी है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो फुल फॉर्म इज दिस। नेक्स्ट आते हैं अपने आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक असर्शन और रीजन का है। लॉर्डोसिस इज ट्रीटेबल बाय डूइंग द भुजंगासन एंड ताड़ासन। लॉर्डोसिस हमारा सही होता है भुजंगासन और ताड़ासन करने से। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। भुजंगासन और ताड़ासन लॉर्डोसिस को ट्रीट नहीं करते हैं। दूसरा आते हैं, दीज आसन्स स्ट्रेंथन द मसल्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये आसन्स जो हैं ये आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ पहुंचाते हैं और बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये स्टेटमेंट तो सही है। भुजंगासन और ताड़ासन आपके बैलेंस को मेंटेन करने और मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए है, लेकिन ये दोनों आसन लॉर्डोसिस को क्योर करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इस कारण आपका आंसर क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आर सही है हमारा, लेकिन फॉर ए गलत स्टेटमेंट है। सो ये आज मैंने आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए 35 तक। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं लेटेस्ट वीडियोस डालती रहती हूँ और आपका टर्म 1 से रिलेटेड, बिजनेस स्टडी में और फिजिकल एजुकेशन में, दोनों से रिलेटेड मैंने सीरीज शुरू कर रखी है, तो वो आपको हेल्पफुल होगी टर्म 1 के एग्जाम देने में। और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा जब सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत आ जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। So thank you and have a nice day.